हेलो गाइस, मैं हूं दानिश अंसारी डीएस ओवन से। दोस्तों, हम बेकरी की सभी मशीनें बनाते हैं, जैसे रोटरी रैक, ओवन, स्पाइरल मिक्सर, प्लांटरी मिक्सर, ब्रेड स्लाइसर कटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेकरी बिजनेस के बारे में। बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हम बिजनेस कौन सा करें। पैसा बहुत होता है लोगों के पास, लेकिन बिजनेस का आइडिया नहीं होता है हम कौन सा बिजनेस डालें तो जिसमें हमें मुनाफा काफ़ी अच्छा हो और कम पैसे लगा के प्रॉफिट ज़्यादा हम कमाएं। तो दोस्तों, आज हम बेकरी बिजनेस के बारे में बात करेंगे। आप बेकरी बिजनेस कौन सा स्टार्ट करेंगे? तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे आपसे। अगर आप नए हैं हमारी इस वीडियो में तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी आगे भी वीडियो इस तरह की मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये बता दें आपको, बिजनेस कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस बिजनेस के तरीके से किया जाता है। जैसे एक होता है कि भाई मेरे पास पैसा बहुत है, तो आपने पैसा लगा दिया, 8-10 लाख रुपए बेकरी मशीन में लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि फिर आप पैसा लगा के ये सोचेंगे कि पैसा लगाते ही मुझे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कोई भी बिजनेस हो, ऐसा नहीं कि बेकरी ही बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, वो कोई सा भी बिजनेस हो। लेकिन फिलहाल जो आज हम बात करेंगे वो बेकरी बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और बेकरी बिजनेस में हम बात करेंगे दोस्तों कुकीज़ की, बिस्किट की। जैसे आपने देखा होगा, जार वाले बिस्किट चलते हैं, वो बॉक्स में डब्बे में पैक होके चलते हैं। उसमें 1 किलो का 900 950 ग्राम का एक डब्बा होता है। वो 5 रुपए का एक बिस्किट बिकता है चाय की दुकान पे, मार्केट में। तो दोस्तों, बेकरी की बिजनेस के बारे में हम जैसे अब बात करने वाले हैं, तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बिजनेस के जैसे रूल हैं उसमें आप अगर पैसा, बहुत लोग क्या है, पैसा नहीं होता है, उधार उधार करके, इधर उधर से करके लोग बाग पैसा इकट्ठा करते हैं, 8-10 लाख रुपए पैसा जमा करते हैं। फिर उसके बाद वो सेटअप डालते हैं, क्योंकि कुकीज़ का जो काम है इसमें पैसा अदर बेकरियों के मुकाबले में ज़्यादा लगता है। कुकीज़ में ज़्यादा पैसा लगता है। अगर और जैसे बेकरी डलती है रस्क की, टोस्ट की, ये सब की बेकरी में क्या है, उसमें पैसा कम लगता है। क्योंकि इसमें जो आज मैं मशीनों के बारे में बताने वाला हूँ, इसमें 3 मशीनें लगेंगी और वो उसमें एक मशीन ऐसी है जो थोड़ा कॉस्टली पड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो इस तरह की आगे आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुकीज़ के बारे में, बिस्किट के बारे में। इसमें हमें जो चाहिए होता है बेकरी लगाने के लिए, सबसे पहले चाहिए होती है हमें जगह। तो जगह हमें देखना है कि हमें कितना स्पेस चाहिए। तो उसमें हम लगाएंगे, जो एरिया हमारा होगा वो होगा 100 गज का। 100 गज माने अगर फिट के हिसाब से देखें दोस्तों, अगर उसमें फिट के हिसाब से हम देखें तो फिट के हिसाब से हमारी जो जगह बैठेगी वो बैठेगी तकरीबन 20 या 25 फीट की चौड़ाई बैठेगी। और जो लेंथ बैठेगी उसकी, होल की, जो हमारा बेकरी के लिए होल रहेगा उसकी लेंथ बैठेगी तकरीबन 40 फीट। 40 फीट हो, 40-50 हो, 20 बाई 50 का होल हो, तो वो तकरीबन 100 गज, 100 गज के आसपास वो कहलाता है, इतना बड़ा होल। उसमें आसानी से आप काम कर सकते हैं, बिस्किट का प्लांट उसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई जगह। जगह के लिए आपको इसमें सप्लाई का काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो ये बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बड़े प्लांट के बारे में। इसमें ऐसा नहीं कि आप कोई छोटी मोटी शॉप लेके, दुकान मार्केट में लेके बैठ गए तो वहाँ पे ग्राहक खुद आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो होलसेल में आप सप्लाई पे माल डालोगे, जितने भी आपके जैसे जो एरिया है, जैसे जिला है आपका, कस्बा है कोई, जो बड़ी सिटीज़ हैं उसमें आप ले जाके, जितने भी बड़े होलसेल बैठे हुए होते हैं मार्केट में या अदर मार्केट में, ऑन रोड पे जितने बड़े होलसेलर होते हैं, आप उनको माल देंगे डायरेक्टली, मतलब सेल करेंगे वहाँ जाके, खुद से आपके पास कोई नहीं आएगा। बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि भाई साहब बेकरी हमने डाल दी है तो हम बैठ गए, अब हमारे पास ग्राहक आएंगे। तो ऐसा नहीं होता। आपने अगर पैसा लगाया, पैसा बात की चीज़ है, उससे पहले है जो, जैसे बोलते हैं ना, रिस्क उठाना। तो ये चीज़ पहले होती है। जो डरते हैं लोग, बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो नौकरी कर रहे हैं, वही ठीक है, तो उनके लिए बिजनेस नहीं। और बेकरी का बिजनेस तो ये समझ लो कि उसमें तो बहुत मेहनत लगने वाली है। क्योंकि खाली ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा लगा दिया और कल दिन से आप सोचोगे कि मेरा काम चल गया, बस मुझे कल से अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई, तो ऐसा नहीं है। उसमें आपने अगर पैसा लगाया, पैसा तो साइड में रख दो। पैसा तो भले आपके पास कितना हो, या उधार सुधार लेके आपने बेकरी में लगाया है, वो एक अलग चीज़ है, पैसा साइड में रख दो। उसके बाद जो है, जब स्टार्ट होगा आप काम, वो आपकी मेन चीज़ है। सबसे पहले है मेहनत। सही है ना? पैसा तो लगा ही दिया, पैसा, पैसे के बिना तो मशीनें नहीं खरीदोगे भाई साहब, पैसा तो लगाना ही है, पैसा तो सबने लगाना है। लेकिन कामयाब वही होगा बेकरी में या किसी भी बिजनेस में, अगर उसमें आपने 101% मेहनत दी। तो मेहनत, उस मेहनत का फोकस पहले करना, क्योंकि मेहनत से ही बिजनेस ग्रो होगा, पैसे से ग्रो नहीं होगा। पैसे से आप मशीनें लाके, खरीद के लाके अपनी बेकरी में, अपनी जगह पे लाके रख दोगे। लेकिन जो ग्रो होगा, जो बिजनेस ऊपर उठेगा, वो जाएगा दोस्तों आपकी मेहनत से। अगर आप अब खुद देख लेंगे कि भाई मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। एक होता है कि भाई मैं यारी दोस्ती में घूम रहा हूँ, या इधर उधर, या घर पे ही आराम कर रहा हूँ। भाई लेबर कर रही है काम, मैंने सेटअप लगा के छोड़ दिया,
तो उसमें लेबर काम कर रही है, तो लेबर का तो भाई साहब जानते हैं वो कैसा काम करेगी अगर आप नहीं हो। तो आपको मार्केटिंग का भी देखना है, प्लस अंदर का बेकरी का भी देखना है कि उसमें लेबर क्या कर रही है, कैसा, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है उसमें, या उसमें ऐसा तो नहीं है कोई चोरी चकारी तो नहीं हो रही है, आपको ये भी इसमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों जगह की बात कर रहे थे हम, जगह तो आपको तकरीबन 100 गज के आसपास का आपको हॉल उसमें देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों मशीन, जो मशीन आपको लगानी है कौन कौन सी लगानी है। तो सबसे पहले जो यूज़ होता है उसमें वो होता है मिक्सर, उसको बोलते हैं। मिक्सर भी कई तरीके के होते हैं बेकरी लाइन पे। एक होता है स्लो स्पीड मिक्सर, जो फैन के लिए, खारी के लिए, रस के लिए, रस भी उसमें मिक्स होता है स्पेशल वाला। एक तो वो होता है स्लो स्पीड मिक्सर, दूसरा होता है हमारा स्पाइरल मिक्सर, तीसरा होता है हमारा प्लांटरी मिक्सर। ये 3 मिक्सर होते हैं जो बेकरी में यूज होते हैं। अब इन तीनों का क्या क्या काम है वो तो एक अलग टॉपिक हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं कुकीज़ के बारे में। तो कुकीज़ के बारे में दोस्तों लगेगा प्लांटरी मिक्सर। प्लांटरी मिक्सर के 3 काम होते हैं। एक होता है बिस्किट की पेड़ी, कुकीज़ की पेड़ी मिलाना। एक काम होता है दोस्तों क्रीम का, जैसे बर्थडे केक की क्रीम होती है, क्रीम रोल की क्रीम होती है, केक पेस्ट्री की क्रीम होती है। क्रीम जितनी भी तरह की होंगी सब क्रीम प्लांटरी मिक्सर में ही मिक्स होगी। एक हो गया बिस्किट का, एक हो गया क्रीम का, और तीसरा काम होता है उसका जो आप केक बनाते हो, केक का भी मिक्स प्लांटरी मिक्सर में ही होता है। तो ये 3 काम प्लांटरी मिक्सर का होता है। स्पाइरल मिक्सर का, स्लो स्पीड मिक्सर का वो एक अलग टॉपिक है, उसकी वीडियो हम दूसरी वीडियो में उसकी बात करेंगे। इसमें हम बात कर रहे हैं बिस्किट के बारे में, कुकीज़ के बारे में। वो कुकीज़ कैसा भी हो, बिस्किट जार वाला बिस्किट हो, या जैसे एक होता है चकरी वाला बिस्किट है, जैम वाला बिस्किट है, जितने भी ये सब तरीके के बिस्किट हैं इसके लिए आपको प्लांटरी मिक्सर ही लगने वाला है। तो मिक्सर में तो हो गया प्लांटरी मिक्सर। इनमें कैपेसिटी होती है, छोटे भी आते हैं जैसे 40 लीटर के, उसके बाद आता है 60 लीटर, उसके बाद आता है 90 लीटर, उसके बाद आता है 140 लीटर। तो उसमें कैपेसिटी होती है जितना आपको, जैसे सेटअप के हिसाब से आपका बड़ा छोटा होता जाए, लेकिन कम से कम तो 40 लीटर लगता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसमें जो मशीन लगेगी वो लगेगी, अब उसको डिज़ाइन करने की मशीन लगती है, उसको बोलते हैं कुकी ड्रॉप मशीन। तो उसमें कुकी ड्रॉप मशीन में जो चलेगी 13 बाई 18 की ट्रे के हिसाब से 5 नोजल की चलेगी। तो 13 इंची में 5 ड्रॉप करके वो 5 नोजल की 5 बिस्किट निकालेगी एक बारी में। तो वो 13 इंची के साइज में, 13 इंची की ट्रे में वो बिल्कुल फिट बैठता है। तो इसमें लगेगी 5 नोजल की ड्रॉपिंग मशीन। इसमें आप कम से कम 100 से प्लस, 100 से मतलब ज़्यादा, 100 से प्लस डिज़ाइन बिस्किट के निकाल सकते हैं। जैसे लंबे वाला, कोकोनट वाला, चकरी वाला, उस्मानिया बिस्किट, जैम बिस्किट, कोकोनट बिस्किट, जितने भी सब बिस्किट हैं ए टू जेड आप उसमें निकाल सकते हैं। कंप्यूटराइज उसमें सिस्टम होता है। जो कुकीज़ के कारीगर होते हैं, शेफ होते हैं जो बेकरी के कुकीज़ के, वो उसको चलाना जानते हैं। जिसने कुकी ड्रॉपिंग मशीन चलाई है वो हर किसी के बस की बात नहीं है चलाना। सीख जाते हैं, नई लेबर होती है वो सीख जाती है धीरे धीरे उसको चलाना। उसमें क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वो ऐसा नहीं कि बस बटन दबाया और मशीन चालू है। उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, सेट करना पड़ता है कि हमारा कितना बिस्किट की मोटाई चाहिए, कितनी उसकी लेंथ चाहिए बिस्किट की, वो सब उसमें देखना पड़ता है। तो इसमें दूसरी मशीन होती है कुकी ड्रॉपिंग मशीन। फिनिशिंग का बिस्किट जितना भी, एक तो होता है, देखो होगा आपने बेकरी में हाथ से वो जलेबी की तरह तोड़ते हैं, हाथ से बिस्किट निकालते हैं, लेकिन हाथ से क्या वो फिनिशिंग नहीं आएगी मार्केट में, आपका वो चलेगा नहीं, फेल हो जाएगा। इसके लिए आपको सेकंड पे जो लगेगी वो लगेगी ड्रॉपिंग मशीन। पहला हो गया मिक्सर, दूसरा हो गया ड्रॉपिंग मशीन। वो भी पूरा स्टेनलेस स्टील का ही होता है, वो भी हम बनाते हैं। मिक्सर भी हम बनाते हैं, ड्रॉपिंग भी हम बनाते हैं। अब तीसरी मशीन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरी मशीन इसमें लगने वाली है रोटरी रैको, बेकिंग के लिए, जो सबसे मेन काम करता है। क्योंकि अभी हमने मिक्स कर लिया, मिक्स के बाद हमने उसका डिज़ाइन भी निकाल लिया, डिज़ाइन निकालने के बाद अब बात आती है उसको बेक करने की। तो बेक करने के लिए होता है रोटरी रैक ओवन। रोटरी रैक ओवन में कैपेसिटी होती है, जैसे कम से कम आप इसमें सबसे छोटा जो लगाएंगे वो लगाएंगे 42 ट्रे का। 42 ट्रे का ओवन होता है कि आप उसमें पर डे का काम कर सकते हो, 250 300 केजी पर डे कुकीज़ उसमें आप बेक कर सकते हो। फिर इसके ऊपर की बात करेंगे, क्योंकि ये होलसेल की बेकरी है, सप्लायर वाली बेकरी है इसमें, तो ये काउंटर फेयर की बेकरी तो नहीं है। जब के छोटा ओवन लगेगा, इसमें सबसे छोटा ही ओवन 42 ट्रे का लगेगा। बस बिल्कुल, और भी छोटा लेना है तो 36 का ले सकते हैं। बाकी सबसे छोटा, क्योंकि 36 और 42 के रेटों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो इसमें आप 42 ट्रे का ओवन लगा सकते हैं सबसे छोटा। तो ये 3 मशीनें हो जाती हैं, एक प्लांटरी मिक्सर, ड्रॉपिंग मशीन, कुकी ड्रॉपिंग मशीन बोलते हैं इसको, और एक हो जाता है आपका
रोटरी रैक ओवन में 42 ट्रे, उसके बाद आता है फिर 72 ट्रे, 84 ट्रे, ये सब है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो बेकिंग की ट्रे होती है, कुकीज़ ट्रे। वो 13 बाई 18 इंच के साइज़ की होंगी, उनकी हाइट किनारी होती है 1 इंची, 1 इंची किनार होगी, क्योंकि बिस्किट बिल्कुल हल्का होता है।